मैं हूं अभिषेक बारेट और इस वक्त आप धमचिक.com पर हमारा स्पेशल सेगमेंट एक किस्सा देख रहे हैं। दुनिया में चांद हर महीने के 15 दिन आधा हो जाता है और बच्चे अक्सर अपने माता पिता से सदियों से बालमन में छिपा ये सवाल करते हैं कि आधा चांद आखिर जाता कहाँ है। पर अगर इसका सबसे काल्पनिक और आदर्श जवाब दिया जाए तो कहा जा सकता है कि 1933 से 69 तक ये आधा चांद पख्तूनों की एक लड़की बनकर जमीन पर रहता था। वो मधुबाला बन के जमीन पर लोगों को अपनी खूबसूरती से भौचक्का रखा करता था। इन 36 सालों के अलावा जब भी चांद कृष्ण पक्ष की तरफ बढ़ता तो शायद दुनिया भर की पूरी खूबसूरती में जुड़ता हो। बाकी ये 36 साल तो मधुबाला बनकर भारत में रहा। आधा चांद का टुकड़ा बंबई की सिने इंडस्ट्री में रखा रहता था और इतने खूबसूरत इंसान के लिए प्रस्तावना भी गड़बड़ा जाती है। हम बस उसे चांद कहने की जिद में आगे निकल आए। बाकी आप मधुबाला भी कह दो तो चांद को कुफ्त हो जाएगी। वो भी आईने में खुद को 2 बार देखेगा और कहेगा, उफ, मैं मधुबाला जैसा क्यों नहीं दिखता। आज उनकी मोहब्बत की बात नहीं होगी, न ही जिक्र होगा मधुबाला की फिल्मों का। बस आज कहानी पख्तूनों के आफताब की अमावस की, कहानी मधुबाला के आखिरी दिनों और आखिरी दिन की। मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर फ्रैंक कापरा ने जब मधुबाला को देखा तो वो मर्लिन मुनरो, जूडी गार्लैंड और दुनिया में सबसे हसीन मानी जाने वाली कैरोल लैम्बोर्ट को भी भूल गए थे और बस भौचक के मधुबाला को ही देखते रह गए। वो मधुबाला को इंटरनेशनल फिल्मों की हीरोइन बनाना चाहते थे, पर मधुबाला की जिंदगी में सबसे बड़े खलनायक साबित हुए उनके पिता, जिन्होंने उनसे उनका प्यार छीना, उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान छीनी और उनसे सपने छीने। नाम था अताउल्ला खान। अताउल्ला को बस मधुबाला से काम और बस काम करवाना था। वो कभी अच्छे पिता नहीं बन सके। मधुबाला एकमात्र अपने जमाने की ऐसी हिंदुस्तानी अभिनेत्री थी जिनके हॉलीवुड मैगजीन्स के कवर पेज पर फोटो छापे जाते थे, लेकिन कुदरत ने जमीन पर अपना चांद उतारा और उसके हिस्से में आधी उम्र में ही अमावस लिख दी। वो बस 36 बरस की थी। मधुबाला का जन्म एक बेहद परंपरावादी मुस्लिम परिवार में हुआ था और जन्म के समय से ही ये पता चल गया था कि उन्हें गंभीर साइनोसिस और ऑक्सीजन परफ्यूजन में काफ़ी दिक्कत थी। मधुबाला को VSD यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ऑफ हार्ट था, यानी आसान भाषा में दिल में छेद था। उनमें एक तरह की जन्मजात समस्या थी और उनके शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त और बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त एक साथ मिलता था। यानी दिक्कत ये थी कि हार्ट में मौजूद छेद को किसी तरह सर्जरी से भर दिया जाता तो मधुबाला पूरी जिंदगी जी पाती, पर उस जमाने में ये मुमकिन नहीं था। काश मधुबाला आज के ज़माने में पैदा होती तो वो 2 गुने से ज़्यादा जीती, पर किस्मत के अपने फैसले हैं और हमारे पास उनके जवाब के लिए एक ही शब्द है, काश। 500 बच्चों में से इस तरह की ये बीमारी सिर्फ एक बच्चे को होती है और मधुबाला वो बदनसीब बच्चा थी। इस बीमारी का सबसे पहले 1879 में पता लगाया गया था और मधुबाला के समय तक इसका कोई इलाज नहीं था। फिर भी मधुबाला बला की खूबसूरत और पूरी तरह स्वस्थ बड़ी हुई। 1949 में कमाल अमरोही की फिल्म महल में अशोक कुमार के साथ मधुबाला पहली बार नजर आई और जिसने भी उन्हें देखा वो देखता ही रह गया। एक के बाद एक फिल्म में मधुबाला को बुलंदियों पर ले गई और वो A ग्रेड अभिनेत्रियों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गई। लेकिन साथ में एक चीज और चल रही थी और वो थी उनकी बदकिस्मती। उनकी खराब तबीयत हमेशा उनके खूबसूरत चेहरे और एक्टिंग के पीछे छिप जाती थी। लेकिन 1954 की फिल्म बहुत दिन हुए की शूटिंग के दौरान ही सेट पर मधुबाला को खून की उल्टियां शुरू हो गई। अब बात अखबारों के अक्षर बनने वाली थी और 1950 में मीडिया को पता चल गया कि मधुबाला एक बेहद गंभीर हृदय रोग से पीड़ित हैं और साथ ही उनके जीवन में दिलीप कुमार के साथ भी सब कुछ ठीक नहीं है। मधुबाला के परिवार को पता ही नहीं था कि आखिर वो करें तो क्या करें, क्योंकि कोई इलाज ही नहीं था। पर मधुबाला बहुत आशावादी थी कि डॉक्टर्स बहुत जल्द कोई इलाज इजाद कर लेंगे। ऐसा हुआ भी। विश्व के एक कोने में ऐसा कुछ होने जा रहा था जो मधुबाला की उम्मीद बढ़ाने वाला था। अमेरिकी मेडिकल यूनिवर्सिटी मिनेसोटा में डॉक्टर वॉल्ट लिले ही उस दिशा में काम कर रहे थे और 1950 को इसी साल उन्होंने वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का सफल इलाज खोज लिया जिससे मधुबाला जूझ रही थी। डॉक्टर वॉल्ट ने अपनी पहली सर्जरी एक बच्चे पर की और वो पूरी तरह सफल रही और दुनिया भर में इस बड़ी कामयाबी की चर्चा हुई। ये उन माता पिता के लिए वरदान था जिनके बच्चों को जन्म से ही दिल में छेद था
और वो जवानी तक पहुंचते पहुंचते अक्सर मर जाया करते थे। लेकिन मधुबाला के लिए एक हैरान कर देने वाली खबर आई कि सर्जरी सिर्फ छोटे बच्चों पर ही की जा सकती है। मधुबाला को ये जानकर गहरा सदमा लगा। मधुबाला काम करती रही और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में करती गई। 1958 की फिल्म चलती का नाम गाड़ी, 1960 की फिल्म बरसात की रात और 1961 की मुगल आजम। इन फिल्मों ने मधुबाला को हिंदी सिनेमा की निर्विवादित महारानी बना दिया, पर वो बीमार हो रही थी। फिल्म मुगल आजम तक दिलीप कुमार और मधुबाला का प्रेम भी खत्म हो चुका था, क्योंकि मधुबाला ने दिलीप को शादी के लिए इनकार कर दिया था, क्योंकि मधुबाला के पिता इसके खिलाफ थे। मधुबाला को दिल में दो दर्द थे, एक खुद दिल का और दूसरा खोए हुए प्यार का। मुगल आजम का गीत बेकस पे करम कीजिए, मधुबाला बेड़ियों में जकड़ी हुई शूटिंग कर रही थी और उनकी बीमारी ने उनके चेहरे पर वो असल भाव ला दिए थे जो सच में वो उस वक्त महसूस कर रही थी। अब साफ हो गया था कि उनका बचना मुश्किल है। बस उनके पास आखिरी उम्मीद थी। डॉक्टर वॉल्ट लिलेही की सर्जरी पर वो सिर्फ बच्चों पर ही की जा सकती थी, जैसा हमने आपको पहले बताया। मधुबाला ने कोशिश की पर बात नहीं बनी। अब बीमारी से हारती मधुबाला ने किशोर कुमार से इस ख्वाहिश के साथ शादी कर ली कि वो सुहागन मरना चाहती हैं, और शादी के तुरंत बाद किशोर कुमार उन्हें इलाज के लिए लंदन ले गए, जहां उन्होंने फिर से कोशिश की कि मधुबाला की हार्ट सर्जरी डॉक्टर लिलेही द्वारा इजाद की गई तकनीक से कर दी जाए। पर डॉक्टर्स ने ये साफ कर दिया कि मधुबाला के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। मधुबाला ने कहा कि क्यों न उनका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, पर डॉक्टर्स बोले कि अभी तक कोई ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है और पहले ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट से अभी दुनिया 7 साल दूर है। मधुबाला समझ गई कि अगर वो 7 साल और जिंदा रही तो उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, वरना उनके पास वक्त बेहद कम है। मधुबाला को लेकर किशोर कुमार वापस बॉम्बे आ गए। किशोर कुमार ने सुपरस्टार मधुबाला को उनके हाल पर छोड़ दिया, पर किशोर कुमार इस बात पर सहमत नहीं थे। डॉक्टर्स ने एक दिल तोड़ने वाली बात उनसे कही कि मधुबाला का हार्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वो अगले 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी। इसके कुछ समय बाद किशोर कुमार मधुबाला को उनके मैके छोड़ आए। किशोर कुमार ने मधुबाला के परिवार से कहा कि मधुबाला बेहद बीमार है, उन्हें हर वक्त अपने लोगों की परवाह की जरूरत है। किशोर कुमार ने कहा कि वो खुद उन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे और वैसे भी उन्हें गाने के लिए बाहर रहना पड़ता है। किशोर कुमार ने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि वो बेहद कम समय की मेहमान हैं और ऐसे में वो उनके लिए क्या करें, जबकि जो उनसे बन सका वो उन्होंने मधुबाला के लिए किया। डॉक्टर्स ने मधुबाला को कह दिया कि वो सेक्सुअली अनफिट है, ऐसा कोई भी कदम उनके लिए कुछ देर से आती मौत को जल्दी ले आएगा, न ही वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। किशोर कुमार भी अनमने थे, पर इस वक्त एक महिला को भावनात्मक लगाव की बेहद आवश्यकता होती है। मधुबाला ने किशोर कुमार पर दबाव डाला कि वो किसी भी कीमत पर उनके साथ रहना चाहती हैं। ऐसे में किशोर कुमार ने उन्हें क्वार्टर डेक कार्टर रोड पर एक नया मकान दिला दिया, जहां किशोर कुमार और मधुबाला काफ़ी वक्त तक साथ भी रहे, पर किशोर कुमार की व्यस्तता में अक्सर मधुबाला अकेली रह जाया करती थी। किशोर कुमार सच में व्यस्त थे, ये कोई बहाना नहीं था। घर के पास समंदर की हवा ने मधुबाला को और ज्यादा बीमार कर दिया, इसलिए वो वापस अपने पिता के घर आ गई। यहाँ वो किशोर कुमार को याद करती थी। अक्सर किशोर उनका फोन काट देते थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उनकी व्यस्तता थी या कोई दीगर बात किशोर कुमार के अलावा कोई नहीं बता सकता। किशोर कुमार 2-3 महीनों में एक बार मधुबाला से मिलने जरूर आते थे। वो मधुबाला से कहा करते थे कि अगर मैं रो जाऊंगा तो तुम रोओगी और ये तुम्हारी सेहत और हार्ट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मधुबाला की तबीयत इस कदर बिगड़ती चली गई कि वो सिर्फ एक कंकाल मात्र रह गई थी। वो अपने आप को शीशे में निहारती और अपने घर वालों से कहती, देखो मैं क्या थी और क्या हो गई। अगर लोगों ने मेरी ये हालत देखी और मुझ पर कोई टिप्पणी कर दी तो मैं हर वक्त रोती ही रहूंगी। मधुबाला को नाक से मुंह से तकरीबन हर वक्त खून आता रहता था, फिर भी मधुबाला का जज्बा कमाल का था। वो बिना किसी की मदद के नहाती थी, अपना खाना खुद लेती थी और अपने बाकी सभी काम खुद करने की कोशिश किया करती थी। उनके सिराने हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा रहता था, ताकि जब भी वो हाँफने लगे तुरंत उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई दी जा सके। वो अपने पिता से कहा करती थी कि मैं नहीं बचूंगी, मुझ पर आप पैसे बर्बाद करना बंद कर दीजिए। दिलीप कुमार भी उनसे मिलने उस वक्त ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे।
इस वक्त तक शायरा बानो से उनकी शादी नहीं हुई थी। मधुबाला उनसे बोली कि अगर मैं ठीक हो जाऊं तो क्या आप मेरे साथ फिल्मों में काम करेंगे? दिलीप कुमार ने कहा जरूर, और तुम पूरी तरह ठीक हो ही जाओगी, हिम्मत मत हारो। ये 1966 की बात है। दिलीप कुमार ने शायरा बानो से शादी कर ली और वो मधुबाला का मानसिक अंत था। वो कई दिनों तक रोती रहीं। अब उनके अंदर का इंसान हिम्मत हार गया। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला के पिता अताउल्लाह का फोन किशोर कुमार को गया। वो उस वक्त एक शो के लिए कलकत्ता की उड़ान पर थे। किशोर कुमार को उन्होंने तुरंत मधुबाला के पास पहुंचने के लिए कहा। किशोर कुमार ने कहा कि अगर वो लौटे तो ऑर्गेनाइजर का लाखों का नुकसान हो जाएगा। अताउल्लाह ने कहा कि आप मधुबाला को कभी नहीं देख पाएंगे अगर आप आज नहीं पहुंचे। दिलीप कुमार भी मद्रास से मधुबाला के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रवाना हुए। मधुबाला के माता पिता उस वक्त बेहोश हो गए जब मधुबाला को आखिरी यात्रा पर घर से बाहर ले जाया जा रहा था। अगले 3 दिन तक दिलीप कुमार के घर से मधुबाला के घर खाने का इंतजाम किया गया। लोग चले जाते हैं लेकिन देह का मरना एक नियत नियम है। जब आप अपने काम में जीने के सबब खोज लेते हैं और उम्र और मौत को हरा देते हैं, उस दिन फिर कयामत के दिन तक आप जिंदा हो जाते हैं। फिर आप कभी नहीं मरते। पता नहीं लोग सांसों के आने जाने को ही जिंदगी क्यों कहते हैं। मधुबाला कहाँ गई हैं? वो पिछले कितने ही बरसों से उतनी ही जवान, उतनी ही खूबसूरत। बस लोग लिखते रहेंगे, लोग कहते रहेंगे किशोर कुमार कितने दोषी हैं। आप इसकी शिनाख्त खुद कर लेंगे। विवेक तय करता है कि 2 रास्तों में से आपको किसे चुनना है। एक बात और, मधुबाला की मौत के कुछ साल बाद ही संसार में डॉक्टर वॉल्ट लिलेही द्वारा खोजा गया इलाज और सर्जरी बच्चों के बाद वयस्कों के लिए भी पूरी तरह से उपलब्ध हो चुका था। बस चांद का उतरना तय था। खूबसूरत होने के बावजूद भी आप उसे समय की बंदिश से आज़ाद नहीं कर सकते। कैसे लगते हैं हमारे किस्से और कहानियां आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने लोगों के साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साझा करें। उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आता रहेगा। इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।